हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो 2026 के जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स जो हम लोग कर रहे हैं उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्जाम में काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में 2026 में किसने शपथ ली, तो ये है सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2026 में भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है 2026 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो नए सीएजी हुए हैं के संजय मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 104 है रॉ के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है 2026 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो ध्यान रखेंगे मिथुन मनहास को चुना गया था। 106 नंबर है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के नए महानिदेशक डीजी के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया, तो एनआईए के नए डीजी जो हैं वो राकेश अग्रवाल हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है 2026 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो ये ध्यान रखेंगे विवेक चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन नंबर 108 है 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो श्रीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, नए डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग 2026 से 29 की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये पीवी सिंधु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव 2026 में कौन बनी, तो उड़ीसा राज्य की पहली जो चीफ सेक्रेटरी बनी है वो है अनु गर्ग। क्वेश्चन नंबर 111 है 2026 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये हैं संगीता बरुआ पीसारोती। क्वेश्चन नंबर 112 है भारत के विदेश व्यापार महानिदेशक का नया महानिदेशक 2026 में किसे नियुक्त किया गया, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय का जो नया महानिदेशक हैं वो लॉ अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 113 है 2026 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो नालसा के जो न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में आ सकता है, तो एक से दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक ने 2026 में पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो ये है हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 115 है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन 2026 में किस मार्ग पर शुरू किया गया है, तो जींद और सोनीपत पर शुरू किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में इसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 116 है किस राज्य ने वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत हॉक, जिसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम लॉन्च किया, तो यह है केरल, जिसका नाम अब केरलम हो गया है। 117 नंबर है 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है विदेशी निवेश के लिए राज्यों की रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है मिशन स्नेहा जरी जिसे 2026 में लॉन्च किया गया का संबंध किस उत्पाद को बढ़ावा देने से है, तो ये मूंगा शिल्प से है। 119 नंबर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 में पूर्वी भारत के स्टील क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की घोषणा की, तो इस्पात यानी स्टील क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, तो ये है अदिति योजना। क्वेश्चन नंबर 121 है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के लिए 2026 में कौन सा क्षमता निर्माण शुरू किया गया कार्यक्रम, तो यह है नक्शा। ये नक्शा शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय द्वारा 2026 में युवाओं के लिए कौन सी नई इंटर्नशिप योजना शुरू की गई, यह है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप स्कीम। क्वेश्चन नंबर 123 है शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2026 में भारतीय नवाचार और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए भारत इनोवेट्स रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये है पेरिस में। 124 नंबर है वात्सल्य योजना जिसे 2026 में खबरों में देखा गया है किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो ये पहल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वात्सल्य योजना को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है 2026 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ग्रास रूट पहल का लक्ष्य
2028 में ओलंपिक्स से पहले कितने छात्रों की शूटिंग से जोड़ना है, तो ये है 7.5 लाख। 126 नंबर है, हाल ही में 2026 अल्पसंख्यक आयोग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो नए प्रमुख जो अल्पसंख्यक आयोग के हैं माइनॉरिटी कमीशन के हरजीत सिंह ग्रीवाल। 127 नंबर है, 2026 में भारतीय नौसेना को अमेरिका से कौन सी उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ, तो MH-60 सीहॉकर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, मई 2026 में भारत के INS सागर का समुद्री सहयोग के तहत किस देश के यात्रा पर भेजा गया, तो ये म्यांमार में भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, 2026 में जम्मू कश्मीर की कौन सी प्रसिद्ध लेक एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करने के लिए खबरों में आ रही है, तो ये मनसबल जो लेक है ये प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। उसके बाद 130 नंबर है, 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजना जो कि 901 किलोमीटर विस्तार है का संबंध मुख्य रूप से कितने राज्यों से है, तो टोटल 6 राज्यों से है। 131 है, भारत में अगस्त 2026 से किस प्रमुख बंदरगाह ने अपना पहला एक्जिम संचालन शुरू किया, तो एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो ये विझिंजम पोर्ट है, वहाँ से अगस्त 2026 में ये संचालन शुरू हो गया है। उसके बाद देख रहे हैं 132 नंबर है, 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल साउथ के लिए AI गवर्नेंस मॉडल पेश किया है, तो ये है चाइना। 133 है, 2026 में RBI की अनुषंगिक कंपनी ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के नोटों की छपाई के लिए टेंडर जारी किया, तो ये पॉलीमर नोटों के लिए टेंडर जारी किया गया है। 134 नंबर है, मई 2026 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र में किस वन्य जीव के लगातार हमलों के बाद 31 जनवरी को पकड़कर 7 को आदमखोर घोषित किया गया, तो ये एशियाई शेर है, एशियाटिक लायन। 135 पे लखपति बिटिया योजना जो दिल्ली में शुरू की गई है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, तो जन्म से उच्च शिक्षा तक शैक्षिक मील के पत्थरों पर वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में 2026 में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। 137 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए स्वीकृत वाहन प्रतिस्थापन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, तो 7850 करोड़ है। 138 है, 2026 में किस संगठन ने अंतरलिंगी व्यक्तियों को एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता देने पर विचार किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। 139 देख रहे हैं, 2026 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सुधार करते हुए सरकार की किस नई योजना पर काम कर रही है, तो सबके लिए नई पेंशन योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 140 नंबर है, नमो अस्टाल योजना जिसे 2026 में विस्तारित किया गया है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 141 है, 2026 के एसोचैम का नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया, किसने, तो निर्मल कुमार मिंडा जी ने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं AK बालासुब्रमण्यम जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो डॉक्टर मनाली क्षीरसागर बनी है। 144 है, PM NAPS के तहत 2026 के किस क्षेत्र के युवाओं के लिए अप्रेंटिस के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु विशेष हस्तक्षेप का विचार किया गया, तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 145 है, 2026 में पुणे ग्रैंड टूर का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो गुडविल एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। 146 है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2026 के संदर्भ में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो ये हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। 147 है, 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर CRPF के नए DG कौन हैं, तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 148 है, 2026 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया, तो तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। और 149 नंबर है, श्रम कल्याण योजना के तहत 2026 में किन विशिष्ट कामगारों के लिए चिकित्सा उपचार और अस्पताल सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो बीड़ी सीने और गैर कोयला खदान श्रमिक है उनके लिए लेबर वेलफेयर स्कीम प्रदान की जा रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2026 तक पूरा होने वाले प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय गाँवों का समग्र विकास। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।